नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप एक 2000 रुपये की मंथली एसआईपी स्टार्ट करके 96 लाख रुपीस कमा सकते हो। तो इस डिटेल्स को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम एसबीआई के लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के ऊपर बात करने वाले हैं। अब जिसे नहीं पता कि एसबीआई का ये लार्ज और मिड कैप म्यूचुअल फंड क्या है, तो ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टरों के पैसे को लार्ज एंड मिड कैप कंपनियों में निवेश करता है। अकॉर्डिंग टू सेबी 1 से लेके 250 के बीच में जो भी कंपनियां आती है शेयर मार्केट में, ये म्यूचुअल फंड इन्हीं कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को ये निवेश करता है। अब हम इस म्यूचुअल फंड के अगर पास्ट रिटर्न्स के बारे में जानें तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 1 साल में 66.8%, 3 साल में 17.1%, 5 साल में 15.2% और ऑल ओवर 17.7% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। आप यहाँ पर जो देख रहे हो कैटेगरी एवरेज, वो ये दिखाता है कि अगर आपने इसी तरह के दूसरे लार्ज एंड मिड कैप अपॉर्चुनिटी म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश किया होता तो उस फंड ने कैसा परफॉर्म किया हुआ है। अब हम इस म्यूचुअल फंड की कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। तो इस म्यूचुअल फंड का एक्सपांस रेशियो 1.36% है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपांस रेशियो किसे कहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू सेबी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे ही पैसे को मैनेज करने के लिए हमें से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपांस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपांस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। तो जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड चुनें तब एक्सपांस रेशियो के क्राइटेरिया को भी जरूर ध्यान रखें। नंबर 2, इस म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड 0.1% है। अगर आप 30 दिनों के भीतर ही अपने निवेश किए पैसे को निकाल लिया तो आपको 0.1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। 30 दिनों के बाद इस म्यूचुअल फंड में कोई भी एग्जिट लोड चार्ज एप्लीकेबल नहीं है। इस म्यूचुअल फंड का एयूएम यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट 4,985 करोड़ रुपीस है। इस हिसाब से ये एक बड़ा म्यूचुअल फंड माना जाएगा। ये एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है, यानी कि इन्वेस्टर जब चाहे तब अपने पैसे को इस म्यूचुअल फंड में लगा सकता है और जब चाहे तब अपने पैसे को निकाल भी सकता है। अब हम इस म्यूचुअल फंड की अगर बेंचमार्क की बात करें तो ये निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 को फॉलो करता है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम एसआईपी 100 रुपीज़ और लमसम अमाउंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हो। अब डिस्क्लेमर, ये जो रेटिंग्स और रिटर्न्स होते हैं वो म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस के आधार पर चेंज होते रहते हैं। तो जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करें तब उसके रेटिंग्स और रिटर्न्स के बेस पर ना करें। अगर हम इस म्यूचुअल फंड की टॉप स्टॉक होल्डिंग कंपनियां देखें जहां पर उसने इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है तो वो है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पैग इंडस्ट्री लिमिटेड और लाफार्जे इंडिया लिमिटेड जैसी अच्छी कंपनियों में इसने इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि कैसे आप एक 2000 रुपये की एसआईपी स्टार्ट करके 96 लाख रुपीस कमा सकते हो। मान लीजिए कि आपने एक मंथली 2000 रुपये की एसआईपी स्टार्ट की हुई है। अगर हम एवरेज रिटर्न की बात करें तो हम 17% का पकड़ लेते हैं। तो अगर आप 10 साल तक इस म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी वो होगी 2,40,000 रुपीज़। तो 10 साल के बाद आपके उस 2,40,000 के सामने आपको 6,31,270 रुपीज़ मिलेगी। अगर आप उसी इन्वेस्टमेंट को 20 साल कर दे तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी वो होगी 4,80,000 रुपीज़ और उसके सामने आपको 40.46 लाख रुपीज़ मिलेंगे। और अगर आपने इसी इन्वेस्टमेंट को 25 ईयर तक मेंटेन कर लिया तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी वो होगी 6 लाख रुपीस और उस 6 लाख रुपीस के सामने आपको 95.99 लाख रुपीस मिलते। इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि जितना ज़्यादा वक्त आप अपने पैसों को देंगे उतना ही ज़्यादा रिटर्न्स वो आपको कमा के देगा। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट यही कहता है कि आप अपने पैसे को जितने लंबे समय के लिए मार्केट में रखेंगे उतना ही कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपके मनी पर पड़ेगा। तो मेरी तो यही सलाह है कि अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में या शेयर मार्केट में निवेश करें तो लॉन्ग टर्म के लिए करें। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 10 साल से ज़्यादा के लिए। अगर आप 10 साल या उससे कम के लिए अपने पैसे को शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हो तो आपको इतना ज़्यादा असर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का अपने पैसों पर देखने को नहीं मिलेगा। अब बहुत से लोग इसी तरह के रिटर्न्स को देखकर झांसे में आ जाते हैं और वो इस तरह के म्यूचुअल फंड में या किसी भी और म्यूचुअल फंड में निवेश कर देते हैं। पर आपको ये पता होगा कि 25 ईयर के बाद आपके जो 95.99 लाख रुपीस का महंगाई का क्या असर होगा, उस पर टैक्स का क्या असर होगा, उस पर इन्फ्लेशन का क्या असर होगा, ये कोई भी एजेंट आपको नहीं बताएगा। पर इस वीडियो में हम
ये सभी डिटेल्स के बारे में जानेंगे। मैं एक आपको छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। आज से 10 साल पहले जितनी चीज़ें आप 1 लाख रुपए में खरीद सकते थे, क्या आप 2021 में उतनी ही चीज़ें आप 1 लाख रुपीस में खरीद सकते हो? आपका जवाब होगा ना। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है महंगाई के कारण। महंगाई के कारण हमारे जो रुपए की वैल्यू होती है वो हर साल डिक्रीज होती रहती है। तो आज से 25 साल बाद महंगाई का हमारे 96 लाख रुपीस के ऊपर क्या असर पड़ेगा, वो हम कैलकुलेशंस के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट जो महंगाई होती है वो हर साल 4 से लेकर 6% के बीच से बढ़ती है। तो अगर हम 6% की महंगाई का रेट लेके हम अगर कैलकुलेट करें तो हमारे जो 96 लाख रुपीस है उसका वैल्यू आज के 25.8 लाख के बराबर होगा। यानी कि आज आप जितनी चीज़ें 25.8 लाख रुपीस में खरीद सकते हो उतनी ही चीज़ें 25 साल बाद 96 लाख रुपीस से खरीद सकते हो। इससे आप जान सकते हो कि महंगाई का हमारे जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर कितना तगड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो इस महंगाई के इफेक्ट को कम करने का क्या तरीका है? एक तरीका है कि आप हर साल अपने जो SIP अमाउंट होती है उसमें 10% का इंक्रीमेंट कर दीजिए। मान लीजिए कि आपने अगर 1000 रुपीज़ की SIP स्टार्ट की हुई है तो हर साल उसमें 10% का इजाफा कर दीजिए। ऐसा करते ही आपके जो इन्फ्लेशन में जो रेट है उसको आप काफ़ी हद तक मेंटेन कर पाओगे। नंबर 2, जो हमारे इन्वेस्टमेंट पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है वो है शेयर मार्केट का, क्योंकि ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है और इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट ये इन्वेस्टरों के पैसे को शेयर मार्केट में निवेश करता है। तो शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का हमारे म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट पर काफ़ी और सीधा असर पड़ेगा। अगर इस म्यूचुअल फंड ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हुए हैं तो ये म्यूचुअल फंड नेगेटिव रिटर्न भी देगा अगर मार्केट खराब जाएगा। ये आपको कोई एजेंट नहीं बताएगा। अगर इस म्यूचुअल फंड ने एक साल में 66.8% का पॉजिटिव रिटर्न्स दिया हुआ है तो इसी म्यूचुअल फंड ने एक साल में -58.37% का नेगेटिव रिटर्न्स भी दिया हुआ है। और ये आप वैल्यू रिसर्च की साइट पर जाकर चेक कर सकते हो। तो आप जब भी किसी म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करें तब उसके पॉजिटिव रिटर्न्स को ना देखकर निवेश करें। आप ये भी चेक करें कि उस म्यूचुअल फंड ने खराब दिनों में कैसा परफॉर्म किया हुआ है। अगर उस म्यूचुअल फंड ने खराब दिनों में अपने कैटेगरी एवरेज से भी खराब परफॉर्म किया हुआ है तो आप उस म्यूचुअल फंड से दूर रह सकते हैं। और अगर उस म्यूचुअल फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज के म्यूचुअल फंड से कुछ अच्छा परफॉर्म किया हुआ है तो आप उस म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। तो जो हमने 17% का स्टैंडर्ड रिटर्न्स लेके जो एग्जाम्पल कैलकुलेट किया उसके उस तरह का रिटर्न्स आपको मिले ऐसी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अगर मार्केट अच्छा रहा तो आपको 17% के बदले 28% का रिटर्न्स भी मिल सकता है। और अगर मार्केट खराब रहा तो उस 17% का आपको 2% का रिटर्न्स भी मिल सकता है, जो इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो। तो कभी भी पास्ट रिटर्न्स को देखकर अपनी इन्वेस्टमेंट ना करें। नंबर 3, टैक्स लायबिलिटी। अभी इस किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड पर अगर आप एक साल के भीतर अपने पैसे को निकाल लेते हो तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% का पूरी रकम पर देना पड़ता है। और एक साल के बाद अगर आप अपने निवेश किए हुए अगर पैसे को निकालते हो तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का देना पड़ता है। उसमें से भी आपको 1 लाख रुपीज़ का एग्जेम्पशन मिल जाएगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। आज से 25 साल बाद क्या यही टैक्स स्लैब रहेगा? ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि गवर्नमेंट चाहे तो ये टैक्स स्लैब बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। तो इस टैक्स स्लैब का हमारे म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट पर भी असर पड़ेगा। इस बात को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आप जब भी किसी भी म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करें तब इन बातों का ध्यान जरूर रखें। नंबर 1, कभी भी पास्ट रिटर्न्स और रेटिंग्स को देखकर अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट ना करें। नंबर 2, अपने फंड मैनेजर या फंड एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। और अगर आपका फंड मैनेजर या फंड एडवाइज़र नहीं है तो आप अपनी रिसर्च खुद करें। नंबर 3, अगर इस म्यूचुअल फंड ने अच्छे दिनों में अच्छा परफॉर्म किया है तो आपका ये जानने का फ़र्ज़ बनता है कि इस म्यूचुअल फंड ने बुरे दिनों में कैसा परफॉर्म किया हुआ है। नंबर 3, अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में या शेयर मार्केट में अपने पैसे को निवेश करना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए करें। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 10 साल से ज़्यादा के लिए। तभी आपको अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसों पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट देखने को मिलेगा। और लास्ट, कभी भी आप म्यूचुअल फंड में अगर निवेश करें तो डायरेक्ट प्लान के थ्रू इन्वेस्ट करें, क्योंकि इस डायरेक्ट प्लान में एजेंट का कमीशन इंक्लूड नहीं होता है। तो आपको और ओवर द रेंज रेगुलर प्लान की तुलना में डायरेक्ट प्लान में अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे। अगर कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, क्योंकि सीखोगे आज तो कमाओगे कल। जय हिंद।